This is a important message to the society. Please listen carefully. अगर आपको इन सब बातों में रुचि नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। आखिर में एक मैसेज है उन सब के लिए सीरियसली इन सब इश्यूज़ पे कंसर्न है। हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के न्यू ये जो पॉलिसी आई है इसके बारे में। ये बात बहुत ही दुखद है कि व्हाट्सएप ने इस बात को आज मतलब कि अब इतने देर में आके उसने ये बात को डिक्लेयर किया है कि हाँ, हम ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आईफोन के जो टिकटॉक में जो केस हुआ था कि कॉपीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, जो आप टिकटॉक देखते हुए भी क्लिपबोर्ड का कंटिन्यूअस यूज़ होते जा रहा था, तो व्हाट्सएप को भी कहीं पे लगा, ये डर उनको भी लगा कि कभी भी हम भी पकड़े जा सकते हैं, तो उन लोगों ने भी इसको डिक्लेयर किया। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हम लोगों के पास ये राइट भी नहीं है कि हम लोग इसको डिक्लेयर कर सके, मतलब डिनाई कर सकते कि एग्री और डिनाई ये दोनों काम होते हैं, तो हम लोग डिनाई कर सके। क्योंकि आप लोग अगर आईफोन का देखेंगे, आप लोग अगर आईफोन यूज़र हो तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे वो है जस्ट आई एग्री करके, और एंड्रॉयड में फिर भी तो वो नॉट नाउ का ऑप्शन है, और उसको आप अगर नॉट नाउ करेंगे तो वो आपके 8 फरवरी के बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये बात आज का नहीं है, ये टॉपिक आज सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आज का नहीं है। क्योंकि ये तो बात तब हुई, व्हाट्सएप सोल्ड हुई थी फेसबुक को 19 मिलियन यूएस डॉलर्स में। और तभी हमारा प्राइवेसी भी चला गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं फेसबुक में इतना ब्रीच कभी भी, देखिए कितना ब्रीच है अंदर, फेसबुक के अंदर, फेसबुक के बाहर, वो हमें नहीं जानना है। लेकिन आप लोग तो आए दिन देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ हो गया, कहीं कुछ डाटा चोरी। और आज का दुनिया का न्यू करेंसी क्या है आपको मालूम है? आपका डाटा, आपका डेटा और आपका अटेंशन ही आज का नया करेंसी है। आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मोज़िला ब्लॉग ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी सर्वे की थी। उन्होंने ये पाया उस सर्वे से, उसका रिपोर्ट, आधे से भी ज़्यादा लोगों ने फेसबुक को स्केरी पाया। क्योंकि इन लोगों का काम ही कुछ ऐसा है कि आपको स्केरी होना पड़ेगा। आप बिना स्केरी हुए इन लोगों का सर्विस यूज़ ही नहीं कर सकते। आगे सुनिए, से मैं मनी कैसे कमा सकता हूँ। आप एक बात सोचिए, आपसे मैं कैसे मनी कमा सकता हूँ? आपको मैं जानता भी नहीं। आपसे मैं मनी कमा सकता हूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे और मैं आपको कुछ सेल करूँगा, तो आपको उसके लिए मेरे पे एडिक्ट होना पड़ेगा। और वही काम अभी ये इतनी बड़ी टेक जायंट्स कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब का कुछ साल पहले का इंटरफेस कुछ अलग था और अब का इंटरफेस कुछ अलग है। गूगल में नीचे स्क्रॉल डाउन करके उसको पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करके 0 1 2 करना पड़ता था, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। फेसबुक में भी आप लोग देखेंगे कि एंडलेस स्क्रॉलिंग है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा देर तक बंधे रखना चाहते हैं वो लोग, कि आप उनके प्लेटफॉर्म में ज़्यादा देर रहे, आप कहीं और ना। आपका अटेंशन ज़रूरी है, आप किस प्लेटफॉर्म में कितना अटेंशन दे रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी दी सोशल डिलेमा करके, वो वाला डॉक्यूमेंट्री आप लोग ज़रूर देखिए। मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि कैसे हाउ जीमेल इज़ नाउ गोइंग टू मोर अट्रैक्टिव एंड मोर एडिक्टिव।
और करे तो ये लोग भी करे क्या, सब्सक्रिप्शन के नाम में कितना चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डाटा के नाम पे आपको तो लगेगा ये सारा कुछ फ्री ही हो रहा है, अरे हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, अगर किसी को आपका सब कुछ पता हो तो आप में एक फियर ऑफ अनफोल्डिंग क्या काम नहीं करेगा कि अच्छा इनको मेरा सब कुछ मालूम है। आप कब ऑनलाइन आते हो, आप कब आपका बैटरी नहीं चार्ज है। आप एक बात आप सोचिएगा, मैं एक बार मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था। तब मेरे फ़ोन में चार्ज कम था, लेकिन उसके फ़ोन में वो नोटिफिकेशन आया कि बैटरी चार्ज इज़ लो। ये कैसे मेरे फ़ोन में आएगा, वो भी ठीक है, माना जा सकता है। मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप बोलेगा कि अरे चाचा तुम्हारा चार्ज कम है, चार्ज कर लो उसके बाद बात करना। लेकिन उनके फ़ोन में भी आ रहा है कि दिस कॉल माइट बी कैंसल्ड और जस्ट कट। मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं ली थी, लेकिन आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ था। तो ये सारा कुछ देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। सब लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं। अरे वो लोग भी यूट्यूबर्स हैं, मैं भी यूट्यूबर हूँ। लेकिन ये बात देखिए, मेरे पे इतना ज़्यादा ये सब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी कमाता ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो मोनेटाइजेशन भी अभी नहीं ऑन किया है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप YouTube में रहे या ना रहे, क्योंकि आपका YouTube में रहने से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। सीधा बात है प्रॉफिट। आपके बारे में कोई भी क्या कुछ सोचता है, उसमें एक ना एक बात तो उनका प्रॉफिट तो देखेगा। हाँ, लेकिन जो लोग अपने प्रॉफिट के साथ आपका भी प्रॉफिट देखते हैं, वो लोग होते हैं आइडियल इंसान। सब कोई संदीप माहेश्वरी नहीं होता। आपको ये बात खुद को समझना पड़ेगा। और आपके पास तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, तो आप क्यों व्हाट्सएप यूज करोगे? जस्ट अनइंस्टॉल इट। और उसको उंगली दिखाना पड़ेगा फेसबुक को कि देख मैं तेरे पे डिपेंडेंट नहीं हूं। उसको उंगली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि नहीं मैं डिनाई कर सकता हूं, क्योंकि आपको अभी एग्री करना ही पड़ेगा, वरना डिलीट कर दो तो ठीक है, डिलीट कर दिया। क्योंकि आपका अकाउंट डिलीट करने से उन लोगों का कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। थैंक यू। लास्टली एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि प्राइवेसी का क्या है, प्राइवेसी इज़ जस्ट ए मिथ। मैं भी मानता हूँ, मे बी प्राइवेसी इज़ जस्ट ए मिथ, बिकॉज हम लोगों के पास ऑप्शन भी क्या है। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं मेरा ये वीडियो जिसमें टाइटल लगा हुआ है कि व्हाट्सएप का पॉलिसी चेंज या फिर एक्चुअल रीज़न, तो वो लोग तो जान रहे हैं ना कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्चुअल रीज़न। वो लोग उसी बेसिस पे आपको ऐड दिखाएंगे, क्योंकि कभी किसी खूब महान व्यक्ति ने कहा था कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप एक बात समझिए, अगर आपका सारा डाटा एक ही पर्सन के पास रहे तो वो तो आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। जैसे कि आपका माइंडसेट कुछ और है और आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप ये सोचोगे कि मैं जो और सोच रहा हूँ वो करना उचित है या नहीं है। अगर मैनिपुलेशन उस तरफ का वेटेज ज़्यादा रहा तो हो सकता है चांस कि आप मैनिपुलेट हो जाओ। एंड ये सारा बात मैं आज कह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सारा बात आज नहीं है, ये सारा कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। आप लोग जाके कहीं कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे फेसबुक ने वोटिंग के टाइम पे मैनिपुलेशन किया था, कि कैसे और ये जो फेसिंग रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये सब सारा कुछ अवेलेबल है। आप लोग देखिए, आपका प्राइवेसी, इट इज़ नॉट दैट प्राइवेसी इज़ जस्ट ओनली ए मिथ। देयर इज़ ऑलवेज प्राइवेसी इज़ अंडररेटेड, बट ये आपके पास, एटलीस्ट आपके पास तो इसका वैल्यू होना चाहिए ना। आपके पास जब ऑल्टरनेटिव है तो क्यों आप बोल सकते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी में ये अलाउ नहीं करता है, मेरा कॉलेज ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है। आप अपने हेड एडमिन को बोलिए
कि ये चीज़ देखिए, पहला बात तो ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ये चीज़ को आप लोग चेंज कीजिए। आपका व्हाट्सएप में ग्रुप था, आप अब आपका टेलीग्राम में होगा। दिस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, सो change it, uninstall it, and thank you, thank you, thank you.